बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बाज़ार जैसे खस्ता सिंघाड़ों की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। घर में बाज़ार जैसे खस्ता सिंघाड़े क्यों नहीं बन पाते, क्या वजूहात होती हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूँगी। आप लोगों ने वीडियो मेरी एंड तक देखनी है। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम लोग सिंघाड़ों को यहाँ पे बग़ैर बॉयल किए बनाएंगे और बाज़ार जैसे बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी सिंघाड़े हमारे घर में बन के तैयार होंगे। अगर हम लोग घर में बॉयल करते हैं तो उससे हमारे जो सिंघाड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नरम और पिलपिले से हो जाते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है और फिर वो खस्ता तैयार नहीं होते। तो आज की मेरी वीडियो है बग़ैर बॉयल किए सिंघाड़ों को, और इतने ज़बरदस्त और इतने क्रिस्पी सिंघाड़े बन के तैयार होंगे जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। करना आप लोगों ने क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन आप लोगों ने ऑन करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, आइए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि सिंघाड़े को लाने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से खुले पानी से धो लेना है क्योंकि सिंघाड़ों में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और कीचड़ वगैरह होता है क्योंकि ये तालाब के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सबसे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको धो लेना है। 2 से 3 दफ़ा अच्छे से आप लोगों ने इसको पानी से धो लेना है। इसके अंदर जितनी भी गंदगी है, जितना भी कीचड़ है, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 2 से 3 दफ़ा सिंघाड़ों को बहुत अच्छे से धो लूँगी और यहाँ पे ये देखिए 3 से 4 दफ़ा धोने के बाद यहाँ पे हमारे सिंघाड़े बहुत अच्छे से धुल चुके हैं। तो इसको अब हम लोग इस तरीके से रख देंगे। अब ये मेरे पास यहाँ पे 1 किलो के करीब है क्योंकि आज की रेसिपी में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि हम लोग बग़ैर बॉयल किए इसको बनाएंगे। तो क्या मेथड है, आइए उसको देखते हैं। आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने नमक ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन ½ किलो के करीब मेरे पास नमक है और इस तरीके से मैं एक नमक की लेयर बिछा दूँगी कढ़ाई के अंदर। ये देखिए, और हम लोग नमक को बहुत अच्छे से फैला लेंगे कढ़ाई में। और यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम मीडियम रखना है, आंच बहुत ज़्यादा नहीं होनी। और सबसे पहले आप लोगों ने नमक को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, और इसका ढकना लगा के आप लोग छोड़ दें जब तक कि जो नमक है वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। आप लोगों ने इसको ठंडे नमक के अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, नमक आप लोगों ने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। और ये देखिए, जब हमारा नमक बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से सिंघाड़े रख देने। और नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरीके से सिंघाड़ों को आप लोगों ने फैला लेना है अच्छे से सारी तरफ। और अब इसको आप लोगों ने छोड़ देना है हल्की आंच पे। ठीक है, इसी तरीके से आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर गर्माइश पैदा होगी और ये इसी तरीके से नमक के अंदर ही ये पकेंगे। और आप लोगों को बॉईल करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी हीट इसके अंदर आ गई है। जब बहुत अच्छी सी हीट डेवलप हो जाए तो आप लोगों ने इसके ऊपर इसको अच्छे से कवर कर देना है ढकना लगा के। आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ के रख देना है। और ये देखें जी, कितनी स्टीम यहाँ पे हो चुकी है और आधा घंटा भी हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये हमारे सिंघाड़े कितने सॉफ्ट हो चुके हैं नमक के अंदर, देखें। तो गाइस, यहाँ पे जो मेरा नमक है वो बहुत ज़्यादा दानेदार नहीं है, ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में है। तो इसलिए ये नमक जो है वो इसके साथ चिपक गया है। अगर आप लोगों का क्रिस्टल वाला नमक है तो फिर वो आपके सिंघाड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमने बहुत अच्छे से इनको दोबारा से अच्छे से वॉश कर लिया है और जो भी नमक चिपक गया था उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे हमारे सिंघाड़े बग़ैर बॉयल किए हुए बिल्कुल इतने खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हैं। इतने मज़ेदार आज की रेसिपी, आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। और ये देखिए, ये मैं आप लोगों को इसको इस तरीके से तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखें कितने खस्ता क्रिस्पी है। और ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी इसको मेरे मेथड से बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपके भी सिंघाड़े बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ।
आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक का इजहार करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों की फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।